नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। आज से यानी 27 अगस्त से अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। इस डिसीजन से सबसे ज्यादा नुकसान उन सेक्टर्स को होगा जो ट्रेडिशनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते आए हैं, जैसे टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, कारपेट्स, फर्नीचर और श्रिम्प्स। अब सवाल ये उठता है कि जब ये प्रोडक्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भेजना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो क्या ये इंडियन मार्केट में ज्यादा मिलेंगे और लोगों के लिए सस्ते हो जाएंगे? पहली नजर में ये बात लॉजिकल लग सकती है कि अगर जेम्स, शर्ट्स या लेदर शूज एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में इनकी सप्लाई बढ़ेगी और प्राइसेस गिरेंगे। लेकिन असल पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। टैरिफ दरअसल एक तरह का टैक्स है जो कोई भी देश बाहर से आने वाले सामान पर लगाता है। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडियन गुड्स पर यह हैवी टैरिफ लगाया तो उसका सीधा असर अमेरिकन कंज्यूमर्स पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अब वही इंडियन कारपेट्स या ज्वेलरी कहीं ज्यादा महंगे दामों पर मिलेंगे। नेचुरली जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो अमेरिकन बायर्स अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले कारपेट्स या ज्वेलरी जिन पर टैरिफ रेट्स कम है। ऐसे में इंडियन एक्सपोर्टर्स को मार्केट लॉस झेलना पड़ेगा। अब एक्सपोर्टर्स के पास ऑप्शन है कि वो अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचे, लेकिन इसमें भी कई चैलेंजेस हैं। टेक्सटाइल और फर्नीचर जैसे सेक्टर्स लो मार्जिन इंडस्ट्रीज हैं, मतलब इनके मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग प्राइस के बीच प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। एक्सपोर्टर्स की अर्निंग्स तब बनती है जब वो मैसिव स्केल पर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और वो भी डॉलर्स में। डोमेस्टिक मार्केट में उन्हें वही स्केल और सैम लेवल का प्रॉफिट मिल पाना मुश्किल है। इसके अलावा एक्सपोर्ट गुड्स अक्सर उस कंट्री की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं जहां वो भेजे जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक्सपोर्ट के लिए बने प्रोडक्ट्स आमतौर पर इंडियन मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स से बेहतर क्वालिटी के होते हैं। अगर एक्सपोर्टर्स इनको इंडिया में बेचे तो उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन करना टफ हो जाएगा, क्योंकि इंडियन बायर्स उतनी हाई प्राइस देने में हमेशा सक्षम नहीं होंगे। इसलिए ज्यादा लॉजिकल ऑप्शन यही होगा कि एक्सपोर्टर्स नए मार्केट्स तलाशें, जैसे यूरोपियन यूनियन, गल्फ कंट्रीज वगैरह। लेकिन हर एक्सपोर्टर के पास इतना टाइम और रिसोर्सेज नहीं होते कि वो तुरंत नए बायर्स ढूंढ सके। बड़े एक्सपोर्टर्स शायद इन्वेंट्री होल्ड कर लें और जब सही बायर मिले तब बेचे, लेकिन छोटे ट्रेडर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है। लोन्स चुकाने हो या वर्कर्स की सैलरी देनी हो, उन्हें क्विक कैश चाहिए। ऐसे में उन्हें मजबूरी में अपना माल इंडियन मार्केट में ऑफलोड करना पड़ सकता है, बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लिमिटेड स्केल पर टेक्सटाइल्स, लेदर गुड्स और कुछ अन्य आइटम्स इंडियन शॉप्स में जरूर आएंगे, लेकिन ये पूरी स्थिति एक्सपोर्टर्स के लिए लॉस ही लेकर आएगी और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट पर भी बड़ा असर डालेगी। इंडिया की एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा कारण यहाँ का सस्ता लेबर है। इसी वजह से इंडियन गुड्स अमेरिकन के लिए बहुत चीप पड़ते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत हाई है। अब अगर एक्सपोर्ट्स गिरते हैं तो ट्रेडर्स कम सामान बनाएंगे और इसका सीधा असर प्रोडक्शन वर्कर्स पर पड़ेगा। मैकेनाइजेशन इंडिया में अभी भी लिमिटेड है क्योंकि लेबर चीप है, लेकिन जब प्रोडक्शन घटेगा तो बहुत से वर्कर्स अपनी जॉब्स खो देंगे। लॉन्ग टर्म में इसका मतलब यह होगा कि अगर जॉब लॉसेस बढ़े तो डोमेस्टिक मार्केट में भी लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। यानी इनडायरेक्ट तरीके से ये टैरिफ्स इंडियन इकोनॉमी को मल्टीपल फ्रंट्स पर हिट करेंगे। ट्रेडर्स एसोसिएशंस ने ऑलरेडी गवर्नमेंट से मदद मांगी है, जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स और वर्किंग कैपिटल सपोर्ट, ताकि इमीडिएट पेमेंट्स मैनेज हो सके। लेकिन यहां एक और कॉम्प्लिकेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज। उनके बार बार बदलते डिसीजंस की वजह से एक्सपोर्टर्स और इंडियन सरकार के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस प्लान करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कल को टैरिफ पॉलिसी बदल भी सकती है। कुल मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टैरिफ्स का सीधा असर इंडियन एक्सपोर्टर्स, एम्प्लॉयमेंट और लंबे समय में डोमेस्टिक स्पेंडिंग पावर पर पड़ेगा। शॉर्ट रन में कुछ प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में जरूर चीपर दिखाई देंगे, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में ये डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है।